बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैत दर्शन। श्री परमहंस अद्वैतानंद जी महाराज के मुखारविंद से फरमाए सत्संग कुछ विशेष तथ्य, कुछ विशेष ज्ञान को हम अनुसरण कर रहे हैं। श्री अद्वैत दर्शन का आधार केवल श्री परमहंस महाराज जी का पवित्र जीवन चरित्र, उनके मुखारविंद से निकले कुछ अमर वाक्य, कुछ अमर सत्संग, कुछ अमर शिष्यों की कथा विस्तृत रूप से, संक्षिप्त रूप से श्री नंगली निवासी भगवान जी की कृपा से दास आपके समक्ष आपकी सेवा में रख रहा है। यह केवल उनकी सेवा का ही फल है, उनकी कृपा का भी आधार है और उनकी दया दृष्टि द्वारा ही यह संपन्न हो रहा है। श्री अद्वैतानंद जी महाराज कहते थे, साधु से बढ़कर सर्वदानी और कोई नहीं हो सकता। साधु की संपत्ति तो उसके योग्य शिष्य की होती है। वह खुद अच्छा बनकर दुनिया में अच्छाइयों का प्रचार करने का और सबको अपने जैसा ही अच्छा बना देने का संकल्प लेते घूमते हैं। प्रसिद्धि प्राप्त करना उनका उद्देश्य तनिक भी नहीं रहता। निर्भयता उसके स्वभाव की बुनियादी खूबी होती है। आध्यात्मिक उत्थान का परिचायक है निर्भयता। लेकिन यह निर्भयता वैसे ही नहीं जैसी आज आम लोगों के बीच में है। यह तो उद्दंडता और उछल खलता है। साधु का संकल्प और इच्छा शक्ति प्रचंड होनी चाहिए। वही उसका सुदर्शन चक्र और संजीवनी सुधा दोनों है। साधु का अनुशासन सर्वविदित है। वैसा अनुशासन और किसी में संभव नहीं। अपनी उत्कट साधना से भगवान को प्राप्त कर लेना साधु का लक्ष्य होता है। उसे कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं रहती। वह सिद्धियां हासिल करके दूसरों पर धाक जमाने के लिए कुछ नहीं करता। सिद्धियों की बदौलत जादू दर्शाना अत्यंत निम्न स्तरीय कार्य हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के मुखारविंद से निकले कुछ गुणवान सत्संग, जैसे गुरु पद्धति और शिष्य के बीच का संबंध, संसार से संबंध, गुरु का शिष्य से कैसा रहना चाहिए। श्री अद्वैतानंद जी महाराज, श्री परमहंस महाराज जी अपने शिष्यों से हमेशा जब वे मौज में होते थे तो बहुत कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया करते थे। श्री परमहंस महाराज जी शिष्यों के समक्ष बैठकर जब अपनी मौज में आते थे तो ऐसे ही कुछ वाक्य आपके समक्ष हैं। श्री दादा गुरु महाराज जी फरमाते थे, गुणवान बनो, ज्ञानवान बनो, सत्यवेशी बनो, इससे बढ़कर कोई पूजा पाठ नहीं। अपने चरित्र में वैराग्य की ज्योति की सतत प्रज्वलित रखो, यानी अपने चरित्र और अपने वैराग्य की ज्योति को निरंतर जलाए रखो। सांसारिक ऐश्वर्य में कुछ सार नहीं है।
इसलिए उसके पीछे पागल मत बनो। माता पिता, बुजुर्गों और गुरुजनों का सम्मान करो, उनके आदेशों का पालन करो, उनका आशीर्वाद ग्रहण करो। बड़ों से बहस ना करो, भूल कर भी उनका अनादर मत करो। साधु का जीवन चरित्र किताबों में लिखा जाना तो अत्यंत मामूली बात है। वह अपने आदर्शों द्वारा जनमानस में अपनी अमीट छाप छोड़ जाता है। साधु तो सदा प्रसन्न रहता है। वह किसी को चेला बनाने नहीं जाता, लोग ही उसके पास दौड़े आते हैं। चेले बनने के लायक सभी लोग होते भी नहीं। जो लायक होते हैं उन्हें खुद कुदरत गुरु से मिला देती है। साधु अपना नाम नहीं फैलाना चाहता। वस्तुतः नाम का जीवन से संबंध भी नहीं है। वह तो इस जन्म में पहचाने जाने का एक माध्यम है। इस जन्म के बाद तो वह स्वतः बदल जाएगा। श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज कहते थे, मिथ्या अहंकार को जड़ से काट दो। नामकरण भी एक प्रकार का अहंकार ही है। भले हमें भगवान का नामकरण करने का क्या अधिकार है? नामहीन होकर जीना ही वास्तविक जीवन है। जो अपना नाम मिटाकर जीते हैं उनका ही नाम दुनिया में अमिट रह जाता है, अमर हो जाता है। और जो अपने नाम के पीछे मरते हैं उनका नाम उनके बाद मिट जाता है। जो दूसरे के कल्याण की कोई बात करता है उसका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। कल्याण का अर्थ धन जमा करना, कर लेना अथवा बाल बच्चे पैदा कर लेना नहीं है। पेट भर खाकर तो पशु भी लेता है, पेट भर खाकर तो पशु भी जीवन जीता है। भगवान को प्राप्त कर लेना ही सही अर्थ में कल्याण है। साधु की कीमत इसमें नहीं है कि उसने क्या किया, क्या कहा अथवा कैसे जिया। वे अव्वल बात है। उसकी कीमत इसमें है कि उसने देखने और सुनने के बाद आप क्या क्या अच्छा सोचने लगे, विचारने और करने में प्रेरित हो गए। आपकी जिंदगी किस हद तक अच्छे मार्ग पर उन्मुख हो गई। श्री परमहंस महाराज जी फरमा रहे हैं कि बोलने का ढंग भी निराला था। जब वे बोलते थे तो उनकी वाणी भक्तों के दिलों को छू जाती थी। उनके शारदों में प्रचुर मात्रा में बोध कथाएं, दृष्टांत, सूत्र वाक्य, सुभाषित और कविताएं भरी रहती थी जो श्रोता के हृदय में सीधे बैठ जाती थी। उन विविध रस भरे प्राणैश्वर्यकारी इरशादों को साहित्य का उत्तरणीय नमूना माना जा सकता है। आदमी के भीतर उठ रहे नाना प्रकार के विचारों का कारण क्या है, उसका स्रोत कहां है? क्यों बाबा अद्वैतानंद जी को उस कच्ची उम्र में साधु होने की उत्कृष्ट इच्छा जाग गई? क्यों वो जंगल में वर्षों बिना किसी संग या संग्रह के पड़े रहे? क्यों उन्हें बाघ सिंहों से डर नहीं लगता था? सांसारिक मोहमाया ने उन्हें क्यों नहीं ग्रासा? हम वैसा क्यों नहीं कर पाते? हम अंत तक भी संसार को क्यों नहीं छोड़ना चाहते? वे होश आते परमार्थ की खोज में सब कुछ त्याग कर क्यों चल गए? इन सब के पीछे कोई कारण होगा। क्यों कोई हमसे प्रेम करने लगता है तो कोई कलह का उतर आता है, कोई कलह को उतर आता है। ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड ही किसी कार्य कारण विधान के मुताबिक संतुलित और व्यवस्थित है। श्री अद्वैतानंद जी महाराज, श्री परमहंस महाराज जी सामान्य मनुष्य नहीं थे। वे पसूदा की अनमोल विभूति थे जो एक एक संस्था
और आंदोलन के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं, थोड़ा बहुत अपने शिष्यों के ने लिखा। यही हाल सभी महापुरुषों का रहा। उनका जीवन ही अतुलनीय साहित्य के रूप में संसार के सामने उभर कर आया। उनकी भाषण शैली भावपूर्ण, विचारोत्तक और अजुयुक्त थी। उनकी बोली में सात्विक भाव उत्पन्न करने की क्षमता भरपूर रहती थी। उनका प्रत्येक आचरण गुणतम आध्यात्मिक संकेतों से युक्त था। श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज सहज समाधि, नाद श्रवण और अजबा जाप का उपदेश करते थे। मन को स्थिर करने के लिए अजबा जाप सांस सांस में निरंतर जारी रहना चाहिए। सब में बड़ी बात है मन को संकल्पों से खाली रखना। वे शांत और स्थिर नहीं हो पाता तब तक समस्या है। सभी साधनाओं का लक्ष्य यही है। जैसे जैसे मन स्थिर होने लगेगा, अमर ज्योति उजागर होने लगेगी। मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को अपनाना होगा। सदगुरु के सानिध्य और सेवा से विवेक वैराग्य प्राप्त होता है। अभ्यास का तरीका भी गुरु साधक की पवित्रता के मुताबिक बताता है। बिना गुरु का निर्देशन प्राप्त किए योग अभ्यास नुकसंदेह भी हो जाता है। सुनी सुनाई या पुस्तकों में लिखी बातों से योग साधन करने से यथेष्ट लाभ नहीं होता। आध्यात्मिक रहस्यों से भरे अर्श गुरु शिष्य संबंध की खूबियां अनंत हैं। भारत की यह एक विशेष खूबी रही है कि सभी महाप्राण ऋषियों के जीवन में यही धुन, यही बेखबरी देखने को मिलती है। बिना इस प्रकार की धुन के कोई विशिष्ट लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता। देह दुनिया को एकदम भुलाकर साधना में लगना पड़ता है, तभी वह सत्य पकड़ में आता है। श्री बाबा अद्वैतानंद जी महाराज को यही धुन रही होगी, तभी तो वह 8 वर्षों तक अकबरपुर के जंगल में निमग्न नग्न दिगंबर रहकर, कंद मूल खाकर, सभी प्रकार के सुख, आशा, संग और भय को छोड़कर तपस्या में जुटे रहे। जो कठिन तप उन्होंने खुद किया, वैसा ही अपने शिष्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज से करवाया। कठोरता पूर्वक, पूर्ण अनुशासनबद्ध तरीके से, फिर वैसा ही तप, वैसी ही कष्ट साधनाएं, सेवा साधना ली। श्री बाबा स्वरूप बाबा ने भी अपने परम शिष्य, परम संत महापुरुषों को इस कठिन साधना और तपस्या से गुजारा और उन्हें प्रेरणा दी, और उनसे साधना और तपस्या घनघोर तरीके से करवाई। ऐसे कुछ ही शिष्य थे जो श्री सदगुरुदेव भगवान जी, श्री नंगली निवासी भगवान जी, श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को अत्यंत प्यारे थे, जिनका विवरण श्री स्वरूप दर्शन, श्री जीवन चरित्र में विस्तृत रूप से दिया गया है। फकीरों के बादशाह, महाप्राण, महाज्ञानी, महाप्रभु, महागुरु, परम श्रद्धे स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम और बारंबार नमस्कार और शत नमन। ऐसे सदगुरुदेव भगवान को पाकर समस्त भक्तों का जीवन स्वतः ही सफल हो चला है। अब तो केवल नाम सिमरण की एक पूंछ ही अटकी है, जिसे सदगुरुदेव भगवान जी समय रहते अवश्य वहां से निकाल देंगे। प्रिय साधकों, ये कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरस पारा।
ऐसे परम आराध्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज श्री नंगली निवासी भगवान जी को पाकर भी, उनके चरणों में शरणागत होने के बाद भी, श्री नंगली साहिब में उनके साक्षात दर्शन करने के बाद भी, यदि हम साधना नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं निकाल पा रहे हैं, अमृत बेला में उठकर उनके समय पर साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो सच मानिए हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली इस जगत में कोई और नहीं होगा। दुर्भाग्य हमारी चौखट पर दस्तखत दे रहा है और 84 हमारे लिए खुली चुकी है। ऐसे परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष मात्र एक घड़ी, आधी घड़ी सुआद में भी यदि हम नहीं बैठ पा रहे, तो सच में ही कई कई जन्मों के पाप कर्म, कई कई जन्मों के अधर्म कर्म हमारे समक्ष खड़े हैं, जो केवल नाम सिमरण से ही दूर हो सकते हैं। प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी के परम प्रिय साधक प्रेमी, नाम सिमरण के द्वारा ही, केवल और केवल नाम जो हमें दरबार के संत महापुरुषों से प्राप्त है, उसको सिद्ध किए बिना हम श्री नंगली निवासी भगवान जी, श्री अद्वैतानंद जी महाराज, श्री दादा गुरु महाराज जी को, उनकी प्रसन्नता को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पूर्ण सद्गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता केवल अपने शिष्य के उद्धार में होती है, उनके कर्म काटने में होती है, उनके अपने शिष्यों को अपने चरणों में लगाने से होती है। हम साक्षात सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष दर्शन भी करते हैं, उन्हें पवित्र शरीर रूप में देखते भी हैं, परंतु हमें कुछ प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो कमी है तो केवल नाम सिमरण की, उन्हें याद करने की। जब हम उन्हें याद करेंगे तो वे हम पर अवश्य दया करेंगे, क्योंकि उनकी दया के बिना ना तो हम सिमरण कर सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना ही कोई ऐसा कर्म कर सकते हैं जो हमारे पाप कर्मों का नाश कर दे। केवल उनकी दया द्वारा ही ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और दया कहां से उत्पन्न होती है? याद से। जरा याद को उल्टा करेंगे तो शब्द आता है दया। शिष्य और भक्त याद करे तो सद्गुरुदेव भगवान जी अवश्य ही दया करते हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।